तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट द नंबर्स 2BC बी इन AP, और ये मैट्रिक्स दे रखी है अपने को। फिर क्या बोल रहा है, जो डिटर्मिनेंट है इस मैट्रिक्स का वो 2 और 16 के इंटरवल में लाई कर रहा है। 2 और 16 जो है इंक्लूडेड है, तो C की वैल्यू जो है वो किस इंटरवल में रहेगी वो निकालना अपने को। तो ये 3 नंबर्स जो है वो AP में हैं, तो पहले तो इनके बीच में जो रिलेशन होगा उसको एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि वो रिलेशंस अपने को काम आएंगे। ठीक है, तो एक इम्प्लीकेशन तो ये हो गया कि B-2 जो है वो C-B के बराबर होगा, और दूसरा इम्प्लीकेशन और क्या हो गया कि B जो है वो C+2/2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इन रिलेशंस को अभी अपन यूज करेंगे। अच्छा, ये मैट्रिक्स जो है इसका डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 BC और 4 B²C²। अच्छा, जब डिटर्मिनेंट्स अपन कर रहे थे है ना, वहां पे अपन ने डिस्कस किया था कि कुछ स्टैंडर्ड डिटर्मिनेंट्स हैं, उनके रिजल्ट्स जो है ना वो अपने को वैसे ही याद रहने चाहिए, क्योंकि वो बार बार क्वेश्चन में किसी ना किसी फॉर्म में आ जाते हैं। तो ये उसी तरह का डिटर्मिनेंट है, मतलब जैसे 1 1 1 इस 2 की जगह पे यदि अपन a लिख देते हैं, ABC, तो ये क्या हो जाएगा, A² B²C²। तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो क्या होती है, A-B B-C इंटू C-A। ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट को अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं है, मतलब सीधा इस रिजल्ट को अपन यूज कर लेते हैं। तो A की जगह पे अपन 2 यूज करेंगे, तो ये क्या हो गया, 2 - B B-C इंटू C-2, है ना, ये हो गया इसका रिजल्ट। इसको हटा देते हैं। तो इस एक्सप्रेशन को अपन क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को अपन रिवर्स कर दें तो क्या हो जाएगा, B-2 इंटू C-B इंटू C-2। अच्छा, C-B जो है वो B-2 के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, C-B होल स्क्वायर इंटू C-2। ठीक है, तो B की वैल्यू जो है ना, वो यहाँ से इस एक्सप्रेशन में डाल देते हैं, तो क्या आ जाएगा, C-C+2/2 होल स्क्वायर इंटू C-2। तो ये कितना हो गया, C-2 होल क्यूब अपॉन, है ना, 4 हो गया। नीचे 2 जो होगा स्क्वायर के कारण, है ना, ये 4 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट की ये वैल्यू आ गई। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट जो है वो किन वैल्यूज के बीच में लाई कर रहा है, 2 और 16 के बीच में। तो थोड़ी जगह बना लेते हैं। तो ये डिटर्मिनेंट जो है वो लाई कर रहा है 16 और 2 के बीच में। ठीक है, मतलब 8 जो है इज लेस देन C-2 होल क्यूब इज लेस देन 64। तो 2 इज लेस देन इक्वल टू C-2 इज लेस देन इक्वल टू, क्यूब रूट ले लिया, कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो C किस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है, 4 इज लेस देन इक्वल टू C लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, 4 और 6 के बीच में लाई कर रहा है, ये आपका आंसर ना, C पार्ट। तो एक क्वेश्चन करते हैं, लेट A1 A2 A3 से लेकर A10 बी इन GP, AI greater than 0 फॉर I, है ना, 1 से लेकर 10 तक वेरी कर रहा है, एंड S बी द सेट ऑफ पेयर्स R, K, ये R और K जो है वो नेचुरल नंबर्स हैं, फॉर विच ये डिटर्मिनेंट हमको जो है वो 0 दे रखा है। हर एक एलिमेंट जो है वो लॉग में एक्सप्रेस्ड है, जिसमें ये जीपी के टर्म्स भी दे रखे हैं और उनके कुछ पावर्स दे रखे हैं, आर और के। ठीक है, आर और के जो है नेचुरल नंबर्स हैं। तो क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, मतलब आर और के कितने पेयर्स हो सकते हैं जिसमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है 0 आ जाए। तो ये A1 A2 जो टर्म्स हैं जीपी में है, इनको अपन किस तरह से लिख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म A, दूसरी AS है, यहाँ में नॉर्मली अपन कॉमन रेशियो R से डिनोट करते हैं। R इसलिए नहीं यूज करेंगे क्योंकि R यहाँ पे दूसरी चीज के लिए यूज किया हुआ है। तो AS स्क्वायर कहाँ तक, AS टू द पावर 9, है ना। इस तरह से A1 से A10 तक ये नंबर जो है ये वेरी कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, ये डिटर्मिनेंट जो हमको दे रखा है, ऐसे करते हैं, इसके लॉग को एक्सपैंड करके लिख लेते हैं एक बार। तो ये क्या हो जाएगा, R log A1 प्लस K log A2, दूसरी टर्म हो जाएगी R log A2 प्लस K log A3, और तीसरी R log A3
प्लस के लॉग A5, ठीक है। ये A4 है, A5 नहीं है। अच्छा, एक रो और लिख लेते हैं, थर्ड रो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक रो और लिख लेते हैं, R log A4 प्लस K log A5, R log A5 प्लस K log A6, R log A6 प्लस K log A6। और यहाँ पे भी है ना, केवल ये A वाली टर्म लिख रहा हूँ, A7, A8, A8, A9 और A9, A10, ठीक है। और R और log तो इसी तरह से लग रहे हैं जैसे ऊपर वाले टर्म्स में लग रहे हैं। अच्छा, इसमें जो किसी भी एक कॉलम में जो दो टर्म्स हैं जो ऊपर नीचे आ रही हैं, उनको हम कंपेयर करें तो आप देखें जो R से रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनके बीच में डिफरेंस क्या है, 3 का डिफरेंस है ना। 3 का डिफरेंस मतलब ये जो सीक्वेंस है इसकी पोजीशनिंग की मैं बात कर रहा हूँ। ये पोजीशन 1, 2, ये 3 पोजीशन और ये 10th पोजीशन है ना। तो जैसे यहाँ पे A1 है, ये A4 है ना, 3 का डिफरेंस। ये A2 है, A5 है ना, इसमें भी 3 का डिफरेंस। अच्छा, ये 3 का डिफरेंस जो है, कोई भी दो टर्म्स ले लें ऊपर नीचे एक कॉलम में, है ना, वो 3 का ही डिफरेंस है ना। 2 और 5, 3 और 6 है ना। हम सेकंड और थर्ड रो भी ले लें तो 4, 7, 5, 8 है ना, 5, 8, 6, 9, 3 का डिफरेंस है। तो इसमें क्या है, जैसे यदि हम दो रोज को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, है ना, हम यदि ये वाला ऑपरेशन कर दें कि सेकंड रो को हम रिप्लेस कर दें R2 माइनस R1 से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या टर्म आ जाएगी, R log A4 by A1। तो A4 by A1 है ना, ये क्या हो जाएगा, S क्यूब हो जाएगा। केवल इस वाली टर्म को है ना थोड़ा लंबा करके अपन लिख लेते हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अपन कर रहे हैं R2 को R2 माइनस R1 से रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये जो एलिमेंट है वो क्या हो जाएगा, R log A4 माइनस log A1 log A1 प्लस K log A5 माइनस log A2, ठीक है। ए के एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, R log A4 by A1 प्लस K log A5 by A2, ठीक है। अच्छा, ये जितने रेशियोज हैं A4 by A1 ये कितना हो जाएगा, S क्यूब के बराबर हो जाएगा, है ना। A5 by A2 ये भी S क्यूब के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एलिमेंट जो है वो क्या आ जाएगा, 3R log S प्लस 3K log S। अब देख रहे हैं A4 by A1 को S क्यूब से हमने रिप्लेस कर दिया और A5 by A2 को भी हमने S क्यूब से रिप्लेस कर दिया, तो ये वाली टर्म आ गई, ठीक है। अच्छा, अब यही वाली एग्जैक्ट टर्म जो है वो हर एक एलिमेंट में आ जाएगी जब हम ये वाला ऑपरेशन करते हैं। तो हमारा जो रिजल्टेंट डिटर्मिनेंट जो है वो क्या हो जाएगा, है ना, उसको मैं लिख देता हूँ, ये दोनों रोज को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि अपने पास में उतनी जगह नहीं है ना। इन दोनों रोज को मिटा करके जो रिजल्टेंट होगा, है ना, वो मैं लिख देता हूँ। तो इस ऑपरेशन का रिजल्ट अपन लिख रहे हैं, है ना, हर एक एलिमेंट जो है यही हो जाएगा इस रो में, 3R log S प्लस 3K log S, ठीक है। अगेन 3R log S प्लस 3K log S, और ये भी 3R log S प्लस 3K log S, ठीक है। और दूसरा ऑपरेशन अपन यदि ये कर देते कि R3 को रिप्लेस करें R3 माइनस R2 से, ठीक है, मतलब पहले ये वाला ऑपरेशन कर रहे हैं फिर ये वाला ऑपरेशन कर रहे हैं, लिखने में एक साथ लिख देते हैं अपन, तो इसमें भी सेम आ जाता है ना, क्योंकि डिफरेंस जो है टर्म्स का वो 3 का ही है जैसा अभी अपन ने डिस्कस किया, 3R log S प्लस 3K log S, है ना। यहाँ पे भी सेम आ जाता है, डू लिख रहा हूँ मैं, और यहाँ पे भी सेम आ जाता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें जो सेकंड रो है और थर्ड रो है एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो गई, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो है वो 0 हो गई। अब इसमें R या K की कोई भी वैल्यू हो उससे फर्क नहीं पड़ता है ना। R और K की हम कोई भी वैल्यू ले लें, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो वैसे ही 0 हो गई, है ना, क्योंकि ये दोनों रोज जो है वो आइडेंटिकल हो गई, सेकंड रो और थर्ड रो, ठीक है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा कि, है ना, इन्फिनिटली मैनी।
नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स अपने पास में कितने आ जाएंगे, इन्फिनिट आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू आर के पर डिपेंड तो कर ही नहीं रही। तो डी पार्ट, ये आपका आंसर।